Good morning, student. So today topic I teach you green manures. आज हम हरी खाद की चर्चा करेंगे कि हरी खाद क्या है, व्हाट इज ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं ग्रीन मैन्योर का कि खेत में उगे हुए या बाहर से लाए हुए सड़े गले पौधे जब भूमि में दबाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है उसे हम हरी खाद कहते हैं। राइट, जब हरी खाद को खेत में बुआई करने के उपरांत दबा दिया जाता है या फिर खरपतवार, हरे पत्ते या हरी चीज जब भूमि में दबाया जाता है वो मिट्टी के अंदर सड़ जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर कहते हैं। भूमि में उगे हुए या अवशेष सड़े गले प्लांट को जब भूमि में दबा देते हैं जो हरी खाद में बदल जाता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसी को हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। राइट, अब एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर देने से क्या लाभ होता है? कहीं कहीं जरूर लाभ होगा, इसलिए ग्रीन मैन्योर खेती की जाती है। आज बड़े पैमाने पर ग्रीन मैन्योर दिया जाता है कि जिससे इसको देने से आपको फर्टिलाइजर कम देना पड़ता है, फर्टिलाइजर की बचत हो जाती है, इसलिए गर्मियों में या फिर रबी क्रॉप में ग्रीन मैन्योर दिया जाता है। उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, सबसे पहले हम एडवांटेज की चर्चा करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मृदा की सतह पर पोषक तत्वों का इकट्ठा होना। जब ग्रीन मैन्योर भूमि में दबा दिया जाता है, जब वो सड़ने लगता है तो भूमि की सतह पे, सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पे या सरफेस ऑफ लैंड, पृथ्वी की सतह पे पोषक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। कलेक्ट ऑफ एसेंशियल। नेक्स्ट है मृदा सतह में पोषक तत्वों का संरक्षण। मृदा सतह पे पोषक तत्वों का संरक्षण होने लगता है, वो इकट्ठा होने लगते हैं। जब हम दूसरी फसल की बुआई करते हैं तो ये पौधों को मिलता है जिससे हमारी क्रॉप क्या होती है, अच्छी होती है, अधिक पैदावार होती है। नंबर 3 है मृदा में कार्बनिक पदार्थों का योग। हरी खाद देने से, ग्रीन मैन्योर देने से मृदा में कार्बनिक पदार्थों का योग बढ़ जाता है जिससे नई फसल बोने पे उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। राइट, नेक्स्ट है मृदा की अधोसतह में सुधार। मृदा की अधोसतह खराब भूमि अगर हो तब भी उसकी सतह में सुधार हो जाता है जिससे भूमि में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है या फिर जो भी हम फसल की बुआई करेंगे उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मृदा संरचना में सुधार होने लगता है। ग्रीन मैन्योर देने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि मृदा संरचना में सुधार होने लगता है। भूमि कलर ऑफ लैंड बदल जाती है, सॉइल ऑफ कलर बदल जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्षारीय और लवणीय मृदा में सुधार। पोषक तत्व देने से या हरी खाद देने से, ग्रीन मैन्योर देने से क्षारीय और लवणीय मृदा का सुधार होने लगता है। लवणीय या क्षारीय मृदाएं ऑटोमेटिक सुधार कर फसल बोने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट है फसलों के उत्पादन में वृद्धि होना। फसलों के उत्पादन में अथाह वृद्धि होने लगता है। ग्रीन मैन्योर देने से फसलों का उत्पादन क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और फर्टिलाइजर की बचत होती है। नेक्स्ट है खरपतवारों की वृद्धि को रोकना। ग्रीन मैन्योर देने से जो खरपतवार होते हैं ऑटोमेटिक ग्रीन मैन्योर फील्ड में पड़ा रहता है, उसको दबा देने से खरपतवार नहीं उग पाते हैं, वो भी उसी में सड़ गल जाते हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। और फील्ड में या खेत में जब ग्रीन मैन्योर दबा देते हैं तो पोषक तत्व की उपलब्धता ऑटोमेटिक क्या होती है, एडवांस में बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ ग्रीन मैन्योर देने की विधि। देखिए 2 तरह से दिया जाता है। पहला हरी खाद की सीटू विधि होता है, दूसरा हरी पत्तियों की हरी खाद देना। हरी खाद की सीटू विधि वहां प्रयोग करते हैं जहां पे अधिक वर्षा होती है, पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, क्योंकि जब भी हम घास को दबाएंगे, हरी खाद को दबाएंगे, फील्ड में जो पानी लगा खेत में भरा होना चाहिए, तभी उसे खरपतवार, जड़, स्टेम सब सड़ जाते हैं। तो वहां पे हम सीटू विधि का प्रयोग करते हैं। वहां पे ग्रीन मैन्योर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं उसको हम सीटू विधि कहते हैं। राइट, नंबर 2 है हरी पत्तियों से हरी खाद देना। हरी पत्तियों के जहाँ पे वर्षा कम होती है उस क्षेत्रों में सिर्फ पत्तियों को ही तोड़कर भूमि में दबा दिया जाता है, वहां पे पानी की उपलब्धता कम होती है जिससे धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। राइट, तो 2 विधि हो गया। फर्स्ट हरी खाद की सीटू विधि, नंबर 2 हरी पत्तियों से हरी खाद
राइट। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप, अब कौन कौन सी क्रॉप होती है जो ग्रीन मैन्योर के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम सबसे पहले खरीफ क्रॉप में देखते हैं कौन सी क्रॉप है जो ग्रीन मैन्योर के लिए यूज की जाती है। देखिए तनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ज्वार, मक्का, ग्वार इत्यादि। बहुत सारी जो क्रॉप होती है, बहुत सारी फसलें होती हैं, इसको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। जो खरीफ के सीजन में अधिकतर सनई, ढैंचा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर उर्द, मूंग का प्रयोग करते हैं, लोबिया का प्रयोग करते हैं, ज्वार, मक्का इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। राइट। ये फसलें कैसी हो गई, खरीफ क्रॉप की हो गई। रबी क्रॉप में कौन कौन सी फसलें हैं, देखिए मटर, पी, बरसीम, खेसारी, मस्टर्ड, मसूर, मेथी इत्यादि फसलें रबी क्रॉप के लिए प्रयोग करते हैं। खरीफ क्रॉप में थोड़ी फसलें बड़ी होती हैं, रबी क्रॉप की फसलें छोटी होती हैं क्योंकि उसमें पानी की उपलब्धता ऑटोमेटिक कम होती है, इसलिए अधिकतर खरीफ क्रॉप में अधिकतर सनई, ढैंचा का प्रयोग करते हैं। राइट। और रबी क्रॉप में पी, बरसीम, खेसारी, मस्टर्ड, मसूर, मेथी इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। सो बच्चों, आज जो टॉपिक है हरी खाद, हरी फसलों को मिट्टी में दबा देना या फसलों के अवशेष को मिट्टी में दबा देना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, उसी को हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ग्रीन मैन्योर देने से फसल की अवस्था में सुधार हो जाता है, सॉइल की अवस्था में सुधार हो जाता है, उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसकी दो विधियां हैं, C2 विधि जहां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, हरी पत्ती विधि कम वर्षा वाले प्रयोग करते हैं। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा हरी खाद आता है, ढैंचा, लोबिया, मूंग, उड़द ये सब आते हैं। रबी क्रॉप में बरसीम, मटर, मस्टर्ड ये सब क्रॉप आते हैं। सो माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।